let's start our today's chapter number 9, Water Watch. Here is some difficult words with meanings in your book, and I'm going to start the chapter. Read this story about an elocution contest that turned into a much more significant discussion on the conversation of water. Read this story about an elocution contest that turned into a much more significant discussion on the conservation of water. पानी की, water की conservation के बारे में. एलोकेशन कॉन्टेस्ट क्या होता है? एलोकेशन एक तरह से स्पीच कंपटीशन है ना. सो लेट्स स्टार्ट. द ऑडिटोरियम ऑफ नालंदा सीनियर स्कूल वाज पैक्ड फुल ऑफ पीपल. मतलब पूरा नालंदा सीनियर स्कूल का जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे लोग दर्शक बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, तो वहां सब बैठे थे. इट वॉज द डे ऑफ द एनुअल एलोकेशन कॉम्पिटिशन बिटवीन क्लास 8 एंड क्लास 9. 9 और क्लास 8 के बीच का कंपटीशन था, एनुअल कंपटीशन. नो आउटसाइडर्स वर अलाउड. द प्रिंसिपल वाज इन द चेयर एंड सुनीता जैन हु टॉट इंग्लिश टू क्लास 10 वाज एट द माइक. माइक पे कौन बोल रहा था? उनकी इंग्लिश टीचर बात कर रही थी, बोल रही थी. और माइक पे कौन बोल रहा था? उनकी जो उन्हें इंग्लिश पढ़ाती थी, उनकी टीचर मैम सुनीता जैन. ओके. और यहाँ देखो प्रिंसिपल वॉज इन द चेयर. इन द चेयर क्यों यूज किया? ऑन द चेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे देखो, जब भी चेयर की बात करते हैं हम, और वो अगर स्पॉटेड है, साइड पे उसके स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आर्म स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो कवर्ड मानी जाती है, तो वहां पे इन माना जाता है. क्योंकि हम कहते हैं ना कि बाउंड्री के बीच में कोई चीज है तो हम इन यूज करते हैं ना. तो वो स्पोर्ट्स के बीच में, मतलब स्पोर्ट्स वाली आर्म स्पॉट चेयर थी जिसके बीच में वो बैठी थी, जिसमें बैठी थी वो. ओके. सीटेड इन द थर्ड रो दीपक हर्ड द अनाउंसमेंट. थर्ड रो में बैठा था दीपक. उसने अनाउंसमेंट सुनी. इट वॉज We now invite Deepak Mehra of class 9th B to come and tell us what he thinks he is the biggest problem that our country will have to face in the years to come. आगे आने वाले years में बहुत फेस करने वाली है हमारी कंट्री, उसके बारे में वो बोलने जाने वाला है. Deepak stood up and his legs were ever so slightly shaky. थोड़ी शेक कर रही थी, डर रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी मे बी नर्वस, है ना. ही हैड प्रिपेयर्ड हिज टॉक थॉरली. उसने पूरी तरह से अपनी टॉक, जो उसे बात करनी थी, जो बताना था, बोलना था माइक पे, वो सब रेडी कर रखा था. एंड ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स वर इन प्लेस. सब कुछ रेडी था. ही हैड ऑल्सो पेड ड्यू अटेंशन, क्योंकि एलोकेशन में क्या होता है, देखो जो ऑडिटोरियम में जो भी बैठे हैं पीपल, है ना, दे कैन रेज हैंड to ask something. So after speech he has to argue with he has to speak over the questions, है ना, that are to be put. He had also paid due attention to what the earlier speakers had said and he remembered his elocution teacher's guiding rule. सब ध्यान में रखा कि पहले जो बोल के गए थे उन्होंने क्या क्या बताया, वो चीजें ध्यान में रखी. और इवन उसकी टीचर ने, एलोकेशन टीचर जिसने उन्हें गाइड किया था, सब गाइडिंग रूल उसने ध्यान में रखे. ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस. उन्होंने बताया था उसे कि हमेशा आई कॉन्टेक्ट रखना है ऑडियंस के साथ में. नेवर टॉक टू द वॉल्स. कभी भी वॉल्स, जब भी हम एलोकेशन स्पीच दे रहे हैं स्टेज पे, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वॉल्स को देख रहे हैं. ऑडियंस से आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें मिला के बात करनी होती है. स्टिल दीपक फेल्ट अ वी बिट नर्वस. अभी भी थोड़ा सा वो नर्वस दिख रहा था. आफ्टर ऑल इट वॉज नो केक वॉक. इट वॉज नॉट इजी, है ना, इजी जॉब नहीं थी. दिस बिजनेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये क्या था? ये बिजनेस था पब्लिक स्पीकिंग का, सबके बीच में बोलने का काम था. Deepak climbed the 5 steps to the top of the dais.
डाइस पे जाने के लिए जो होता है ना, डाइस हम बोलते हैं जो हमारा पोडियम कह सकते हो। तो 5 स्टेप्स लेता है डाइस पे पोडियम पे जाने के लिए। लेक्चर स्टैंड जिसे आप कह सकते हो, डाइस स्टूड बिफोर द माइक के आगे खड़ा हुआ एंड हेल्ड इट विद वन हैंड, उसे पकड़ा वन हैंड से। द ऑडिटोरियम वाज लाइक अ सी ऑफ हेड्स, सब उसे वहां पे दिख रहे थे, थोड़े थोड़े हेड्स दिख रहे थे, मतलब काफी सारा भरा हुआ दिख रहा था। सी ऑफ हेड्स मतलब बहुत सारे लोग वहां भरे हुए थे। सडनली हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस सर्ज्ड एंड ही हर्ड हिमसेल्फ सेइंग, उसने उसे अपने कॉन्फिडेंस को उसने सडनली अचानक से उसने अपने कॉन्फिडेंस को सर्च किया, इंक्रीज किया, एंड ही हर्ड हिमसेल्फ सेइंग इन अ क्लियर वेल मॉड्यूलेटेड वॉइस, फ्रेंड्स आई शैल बिगिन माई टॉक विद लिटिल स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगा। ओनली इट इज नॉट अ स्टोरी बट समथिंग दैट रियली हैपेंड। वो एक स्टोरी ही नहीं है सिर्फ, लेकिन ऐसा कुछ है जो एक्चुअल में हुआ है। दीपक ड्रू अ डीप ब्रेथ एंड बिगेन। In Jhalawar, Rajasthan, there stands the all but forgotten fortress of Gagron. गैग्रोन एक फोर्ट्रेस था जो जिसे लोग भूल चुके हैं। वो कहाँ था? गैग्रोन फोर्ट्रेस एक तरह से फोर्ट को ही बोला जाता। फोर्ट को बेसिकली फोर्ट जो है वो फोर्ट्रेस ही है। फोर्ट्रेस को अब फोर्ट हम बोलते हैं, है ना। और कहाँ का गैग्रोन? गैग्रोन ये कहाँ का फोर्ट है? झालावर, जो कि राजस्थान में है। Built in 11th century, the fortress spans an outcrop of rock near Kota. कोटा के पास एक outcrop एरिया पे वो फैला हुआ था, and is फैला हुआ है even, and is circled by the rivers काली सिंध and आहू। मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्ट है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। ये फोर्ट जो है वो पानी से घिरा हुआ है, ओके। इसके दो तरफ पानी रिवर्स हैं और एक तरफ रॉक है। तो इसे कहा जाता है कि ये जंगल और पानी का मेल है, ठीक है। इसके मतलब दोनों चीजें हैं इसके पास, एक तरफ जंगल है तो दो तरफ पानी, एक ट्रायंगल शेप का ये फोर्ट है, एरिया कवर करता है। Right through medieval times, Gagron was known to be invincible, कि उसको कोई नहीं जीत सकता है, but the source of its strength was shrouded in mystery. लेकिन इसकी जो strength थी, उसका source जो है वो cover था mystery में, कि उसका source क्या है किसी को नहीं पता था। But the answer can be found in a legend. लेकिन इसका आंसर हमें मिल सकता है एक स्टोरी में, एक legend में। It seems that there was a secret tunnel that took off from somewhere at the base of the fortress. ऐसा दिखता है, सीम होता है, that it seems कि वहां पे एक सीक्रेट टनल थी। टनल हम कह सकते हैं एक तरह से गुफा, एक रास्ता जो सीक्रेट रास्ता है ना, टनल थी जो निकलती थी उसके फोर्ट्रेस के बेस एरिया से। फोर्ट्रेस ये था बेसिकली जहाँ पे उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसमें कि उसकी और उसका बेस की तरफ ये रिवर निकलती थी, टनल निकलती थी। दिस टनल inched its way through the heart of the rocks to meet the river Ahu, thus ensuring a steady supply of water for the garrison. और इस ये जो टनल से आगे जहाँ जैसे रिवर, तो रिवर से वो पानी लेने के लिए वहां पे जाया करते थे वहां के लोग। The fortress was ultimately conquered by मोहम्मद खिलजी, और फिर फाइनली उस पे कंक्वर्ड किसने किया, जीत किसने हासिल की? मोहम्मद खिलजी ने, द गवर्नर ऑफ मालवा, जो गवर्नर थे मालवा के। बट हाउ, कैसे कंक्वर्ड किया उन्होंने? His commander spotted a soldier of the Gagron garrison. इसके मोहम्मद खिलजी के एक कमांडर को वहां देखा गया, सॉरी
उसके कमांडर ने वहां पे एक सोल्जर को देखा, गैग्रोन के सोल्जर को, गैरिसन जिसे कहा जाता है, ऑन द बैंक्स ऑफ द आहू, आहू रिवर के बैंक पे, उसके किनारे पे एक गैरिसन सोल्जर को मोहम्मद खिलजी के कमांडर ने देखा, ठीक है। दे ट्रेल्ड द मैन, उन्होंने उसका पीछा किया, एंड डिस्कवर्ड द टनल, और उन्हें पता चल गया कि गैरिसन जो है यानी कि गैग्रोन के जो सोल्जर्स है वो कहाँ से आते थे, वो टनल से आते थे रिवर के पास पानी लेने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही उसका पीछा किया तो वो वापस अपने टनल के रास्ते से अपने फोर्ट में गया, ठीक है। तो उन्हें फाइनली पता चल गया कि वहां पे एक टनल है। बाय ब्लॉकिंग द वाटर सप्लाई दे फाइनली ब्रॉट द डिफेंडर्स ऑफ गैग्रोन टू देयर नीज, उन्होंने वहां की वाटर सप्लाई को बंद कर दिया और फिर फाइनली उनपे गैग्रोन के जो डिफेंडर्स थे, सोल्जर्स थे, उन्हें वो अपने कदमों में ले आए, मतलब उन्हें बोल दिया कि पानी नहीं मिलेगा, तो वो पानी के बिना कितना टाइम तक रह सकते थे, नहीं रह सकते थे ना। तो इस तरह से उन्होंने वहां पे जीत हासिल कर ली। एट दिस पॉइंट अ बर्स्ट ऑफ अप्लॉज फोर्स दीपक टू स्टॉप, बहुत तालियां बजने लगी, बर्स्ट ऑफ अप्लॉज, तारीफ होने लगी, तालियां बजने लगी, तो उसे रुकना पड़ा कि सब चुप होंगे, शांति आएगी सब जगह, तभी तो मैं बोल पाऊंगा, है ना। When the applause had died down, he resumed his talk. जैसे ही applause down हुआ, शांति हुई वहां पे, तो उसने फिर से resume किया, मतलब फिर से बात करनी शुरू की। Resume means restarted. Yes, people couldn't do without water then. तब भी लोग कुछ नहीं कर सकते थे पानी के बिना, and they can't do without water now. और आज भी नहीं कर सकते हैं। Those in the Gagron fort were destroyed by the lack of water, and we too could the years to come with. We could meet the same fate. हम भी उसी फेट पे, हमें भी वही डेस्टिनी, हमें भी, हमारा भी वही हाल हो सकता है। As I see it, the biggest problem that our country will have to face in the years to come will be, जैसे कि मैं देख सकता हूँ एक बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाले सालों में हमारी कंट्री फेस करेगी, quite simply water shortage. कौन सी है वो? Water shortage. In fact, some political thinkers and economists are of the opinion that World War III is going to be fought over water. और हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या फिर हमारे इकोनॉमिक्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, वो उनका मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है किस पे? पानी को लेके, वाटर को लेके। दीपक्स ऑडियंस सीम्ड टू बी अ टोटल एग्रीमेंट विद हिम। ऐसा लग रहा था कि दीपक की ऑडियंस बिल्कुल उससे इस बात से एग्री कर रही है। डाउन द रोज इन द ऑडिटोरियम मैनी हेड्स नॉटेड इन एग्रीमेंट। उन्होंने सिर, हाँ में सिर में हिलाया, यस हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। दीपक ड्रॉप्ड हिज वॉइस एंड डिलीवर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमार्क ऑफ हिज टॉक। तेज बोलते बोलते एकदम उसने अपनी वॉइस को डाउन किया और उसने फिर रिमार्क दिया, अपनी एक और बात कही। द वार्निंग बेल्स आर रिंगिंग, खतरे की घंटी बज रही है। सेड दीपक टू हिज स्टन्ड ऑडियंस, एकदम जो सुन हो चुकी थी, एकदम नम हो चुकी थी जो ऑडियंस, उनको बताया उसने। इनफैक्ट दे हैव बीन वार्निंग अस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अभी से हो सकती है वार्निंग्स हमारे लिए। द वाटर टेबल हैज ड्रॉप्ड ग्रेटली, वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है। इन पंजाब एंड हरियाणा आर ग्रेन बेल्ट फार्मर्स हैव ऑलवेज रिलेट ऑन बोरवेल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी जो खेती है, फील्ड्स जो हैं उनके, वो किस पे डिपेंड है? देखो रेन इतनी नहीं होती है तो उनको बोरवेल्स पे, बोरवेल क्या होता है? एक डीप, हम वेल्स को बोलते हैं, जो कुएं बहुत नीचे तक, उन पे उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है टू इरिगेट देयर फील्ड्स, उनके फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, उस पे पानी डालने के लिए। बट रिसेंटली दे हैव बीन फोर्स्ड टू डिग 50 feet डीपर देन एवर बिफोर टू रीच द वाटर टेबल। पहले उन्हें बहुत कम नीचे तक जाना पड़ता है, लेकिन आज तो वो नीचे तक, बोरवेल जब वो उसकी खुदाई करते हैं तो उन्हें नीचे 50 feet तक जाना पड़ता है, इतना नीचे लेवल हो चुका है पानी का। इन 2 decades मीन्स इन 20 years from now it will be beyond means of most farmers to pump up enough water for their needs.
अगर हम आज से 20 ईयर्स बाद की बात करें, तो अगर आज उन्हें 50 फीट नीचे जाना पड़ता है तो 20 साल बाद तो और भी ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, और शायद हमारी अप्रोचेबल ही ना हो हमारे लिए, है ना, कि हम वहां तक जा ही नहीं पाए, रीचेबल ही ना हो. There was dead silence in the auditorium. Deepak went on. फिर भी वो बोलता रहा. The media regularly brings us pictures of parched fields and poor farmers head between hands, crushed in despair, मतलब चिंता में, over what once used to be fertile land. सोच सकते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, और अब बहुत टेंशन में होने वाला है कि आगे क्या होगा. Farmer suicides are always in the news. काफी न्यूज में आती है ना. This year the winter rains failed. इस year winter rains नहीं हुई. They may fail again. आगे भी हो सकती हैं. And yet again, और फिर भी, even in places like Uttarakhand, which used to replete with natural sources of water. काफी वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज है, वहां पे भी पानी की कमी हो सकती है. Many springs have dried up. काफी सारे स्प्रिंग्स जो हैं जहाँ पे जमीन से पानी निकलता था, उन स्प्रिंग्स में भी अब बिल्कुल वो भी सूख चुके हैं. एंड द रिवर्स आर श्रिंकिंग. और रिवर्स भी सिकुड़ रही हैं, कम होता जा रहा है उनका पानी भी. आर सिटीज आर कॉन्स्टेंटली विटनेस टू हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, इवन फाइट्स ओवर वाटर. हमारे सिटीज में भी देखे तो काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं वाटर को लेके. इवन फाइट्स भी होती रहती है कि कॉलोनी में, इस कॉलोनी में पानी कम आ रहा है, या इस एरिया में हमें पानी ज्यादा चाहिए. काफी फाइट्स भी होती रहती है. while the underlying causes of water shortage are too many and too complex to be discussed here. हम इसे मतलब बहुत बड़ा भी कर सकते हैं और बहुत छोटा भी बात में कह सकते हैं. There is much that we can still do to stave off the specter of water famine. Water famine मतलब बिल्कुल सूखा हो जाए, उसको हम स्टेव ऑफ कर सकते हैं, कीप ऑफ कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उसके स्पेक्टर को, जो वाटर फेमिनाइन से है, जो कि कुछ स्पेक्टर है, मीन्स कुछ समथिंग अनप्लेजेंट जो अच्छा नहीं है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. हाउ? वी नो वेरी वेल. हम सब जानते हैं कैसे हम सेव कर सकते हैं वाटर को, कैसे हम इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, है ना. There was dead silence in the auditorium. Oh, sorry. Deepak glanced at the watch. Of the 4 minutes allotted to him, 3 were already up. अब उसने वॉच को देखा, उसे 4 मिनट्स मिले थे उसके स्पीच के लिए, एलोकेशन के कॉन्टेस्ट के लिए, और 3 मिनट्स जा चुके थे. He was wondering whether he should wrap up his talk or not when there was another announcement over the mic. वो अभी सोच ही रहा था कि वो कंप्लीट कर पाएगा, रैप अप कर पाएगा, सम अप कर पाएगा अपनी स्पीच को, और नहीं टाइम पे. तभी एक और अनाउंसमेंट होती है माइक पे. इट वॉज द प्रिंसिपल हरसेल्फ. प्रिंसिपल ने खुद से अनाउंसमेंट किया. माई अपॉलॉजीज टू स्पीक टू दीपक फॉर इंटरप्टिंग हिज टॉक. मैं सॉरी फील करती हूँ उसे बीच में इंटरप्ट करने के लिए, सेड शी. प्रिंसिपल ने कहा, बट आई हैड टू से दिस, लेकिन मुझे कहना था ये. Friends, I know you will all agree that Deepak's talk has been one of the most interesting that we have ever heard. जितने भी टॉपिक है उनमें से हम जो भी सुनते हैं, या पानी के बारे में हमने जितना भी सुना है, उसकी टॉक अभी तक बहुत सबसे मुझे इंटरेस्टिंग हमें लग रही है सुनने में. बट बिफोर दीपक क्लिंचेस हिज आर्ग्यूमेंट, इससे पहले कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लिंचेस कर रहे, सेटल डाउन कर रहे, आई वुड लाइक टू hear the views of some members of the audience so that we know what they feel, what they have been thinking independently. कि वो उनकी अपने खुद के एक के व्यूज क्या हैं, वो क्या सोचते हैं. Let's see what you feel about this problem of water shortage. चलो देखते हैं कौन आप क्या फील करते हैं प्रॉब्लम्स को लेके. I request 3 boys to share their views, 1 minute each.
3 बॉयज को मैं बोलूंगी अपने व्यूज को शेयर करो और 1 मिनट हर बॉय को मिलेगा. Sukumar of class 8A was the first to speak. He began, I know there's a shortage of water because in summer my mother allows me only half a bucket for a bath. हाँ बहुत shortage है क्योंकि मेरी मदर तो मुझे आधी बाल्टी ही हाफ बकेट ही देती है मुझे समर्स में नहाने के लिए. I save some of that water and drizzle it over my dog who is extremely bothered by the heat. तो कहता है कि मैं उस आधी बाल्टी बकेट से भी मैं उसमें भी थोड़ा बचा लेता हूँ अपने डॉग पे स्प्रिंकल करने के लिए, उस पे छिड़कने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा बॉदर करता है हॉट हीट से. देयर वाज अ जर्नल टीचर ओवर दिस. और वैसे थोड़े थोड़े सब हंसने लगे थे उसकी बात को सुन के. while the second speaker Arvind Joshi of 9C stood up, फिर उसके बाद तभी वो खड़ा हुआ. This year the winter rains have failed and cereal crops have suffered, said Joshi. This is talk of important cereals, but prices are soaring because of the increasing demands of and यहाँ थोड़े थोड़े वर्ड्स मिसिंग हैं, सो मैं आपको मैं बुक में से ही पढ़ रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो सके. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड एंड इनसफिशिएंट सप्लाई, तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे डिमांड तो बढ़ रही है क्रॉप्स की चीजों को लेके और सप्लाई जो वो इनसफिशिएंट है. द ओनली वे टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल, इस डेंजरस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही वे है, इज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, कि हमारे पास जितना है हम उसी में सेटिस्फाइड रहें, सफिशिएंट हमें मिले. इन अदर वर्ड्स, मस्ट हैव इनफ वाटर फॉर ऑल आवर नीड्स, स्पेशली एग्रीकल्चर. सबको अपने जरूरत के हिसाब से वाटर मिले, पानी होना चाहिए सबके पास, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए. एट द बैक ऑफ द ऑडिटोरियम अ हैंड शॉट अप एंड भारत Bajpayee of 8D sprang to his feet. तभी वो खड़ा होता है, एकदम से जंप करके खड़ा होता है कि yes, I need to speak. Enough water for all our needs is a tall order. जितना हमें चाहिए उसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर है. To meet it, we must modify our needs. हमें जरूर हमारी नीड्स को मॉडिफाई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. I believe there is an urgent need to control the supply of available water. उससे ज्यादा हमें जरूरत है कि जो हमारे पास अवेलेबल है सप्लाई वाटर की, उस पे हमें उसकी नीड को कंट्रोल करने की. लाउड अप्लॉज ग्रेटेड द व्यूज एक्सप्रेस्ड. तो भारत वाजपेयी ने जो भी व्यूज एक्सप्रेस किए, सबने उसको ग्रीट किया, अप्लॉज किया. द प्रिंसिपल स्माइल्ड एंड टुक द माइक अगेन. फिर से उन्होंने माइक लिया. आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट यू आर ट्राइंग टू थिंक इंडिपेंडेंटली अबाउट दिस प्रॉब्लम. मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इंडिपेंडेंटली ये इस प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचते हो. इफेक्ट्स ऑल दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. जो हम पे अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में डिफरेंस रहता है. अगर अफेक्ट है इट मीन्स बैड इफेक्ट, है ना. इफेक्ट नॉर्मली इफेक्ट. दीपक मेहरा प्लीज प्रोसीड विद योर टॉक. अब वो दीपक मेहरा को फिर से माइक देती है और कहती है कंटिन्यू करो अपनी टॉक से. यू हैव अनदर मिनट. आपके पास एक और मिनट है. दीपक स्माइल एंड बॉड हिज हेड इन रिस्पॉन्स. उसने अपना सिर झुकाया, स्माइल किया रिस्पॉन्स में. ही सेड भारत वाजपेयी हैज हिट द नेल ऑन द हेड. उसने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पकड़ा. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर रिक्वायरमेंट of water. हमें उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है. as also to control the available supply of water, we must make efficient use of water. हमें बहुत ध्यान से यूज करना है वाटर को. and not, I repeat, not waste any. वो कह रहे not, फिर वो रिपीट करता है not waste. कि ये नहीं कि सिर्फ हमें कंट्रोल करना है अपनी जरूरतों पे, यूजेस ऑफ वाटर पे, बट हमें वेस्ट भी नहीं करना है. all of us can chip in and make an effort. हम सबको एफर्ट्स करने हैं, ध्यान देना है these days and in the days to come. आज और आने वाले
कल में. Anyone who economizes on water and guides others to do is a true nationalist. जो ये काम करता है और जो आगे और दूसरों को गाइड करता है ये सब करने के लिए, वही ट्रू नेशनलिस्ट है. Applause again. Deepak took up the thread once more. Things must start at a very basic level. I thought we launch a society named Water Watch. तो हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए. मैं वोट करता हूँ कि हम लॉन्च कर रहे हैं एक सोसाइटी जिसका नाम हो वाटर वॉच. विद आवर प्रिंसिपल्स परमिशन वी कैन मीट हियर आफ्टर स्कूल ऑन फ्राइडेज को, हर फ्राइडे को हम मिल सकते हैं यहाँ पे एंड ड्रॉ अप अ प्रोग्राम of action. I shall be here to welcome everyone who decides to come. Thank you very much. हर फ्राइडे को मैं उन सबको वेलकम करने के लिए यहाँ खड़ा हूँगा जो यहाँ आएगा. No sooner had Deepak finished and taken his seat than the auditorium broke into thunderous applause. सबने बहुत जोर जोर से उसके लिए क्लैपिंग करी. If it were not for the presence of the principal and the teachers, the dais would have witnessed a near stampede of boys wishing to enroll as members of Water Watch. इतना अच्छा इफेक्ट शायद नहीं आ पाता अगर टीचर्स और प्रिंसिपल उसमें इंटरप्ट नहीं करते, उसमें अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते. PS, the society named Water Watch is flourishing and doing very good work through its individual members and हर एक मेंबर के द्वारा अब उसमें बहुत अच्छा काम किया जा रहा है. ये बात की रिपोर्ट है. एंड oh by the way, Deepak Mehra did win the first prize at the allocation competition held that day. तो रिजल्ट्स क्या थे ये तो बात की बात रही. बहुत टाइम पास हो गया तो उसके बाद राइटर बता रही है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने इंडिविजुअली हेल्प की. वाटर वॉच जो उन्होंने सोसाइटी बनाई थी उसमें बहुत अच्छा काम किया. तो लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या रहे एलोकेशन के? दैट ही वन फर्स्ट प्राइज. दीपक वन फर्स्ट प्राइज. दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर वाटर वॉच written by Pratibha Nath. Thank you. Bye bye.